हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका फिजिक्स टीचर। आज न्यूमेरिक फिजिक्स का ये थर्ड लेक्चर है, हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं दे दूंगा, जिसमें हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा था। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जिसमें हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वो जेईई का हो चाहे वो नीट का हो। इस तरह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पूरी सीरीज में आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये पार्ट 3 है लेक्चर का, जिसमें मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा, और पार्ट 4 में भी हम इसी पैटर्न का एक अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ताकि इस पैटर्न के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, तो न्यूमेरिकल देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपकी स्क्रीन में है, देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट इज। देखो, 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक भारी लकड़ी के ब्लॉक को भेदते हुए प्रवेश करती है। 60 सेंटीमीटर दूरी तय करने के पश्चात वह रुक जाती है। ब्लॉक पर गोली द्वारा आरोपित माध्य प्रतिरोधी बल आपको बताना है। यानी कि एक गोली है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की सबसे पहले आप कोशिश करें। ठीक है, देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन निकलता है या नहीं निकलता। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में है, 180 न्यूटन, 220 न्यूटन, 270 न्यूटन एंड 320 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपको बताना है। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि भाई एक 40 ग्राम का क्या है, बुलेट है। 40 ग्राम की बुलेट है, 90 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। मास क्या दे रखा है बुलेट का? बुलेट का मास दे रखा है 40 ग्राम। तो सबसे पहले इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें 40 ग्राम में दे रखा है तो इसको केजी में बदलना जरूरी है। तो कितना हो जाएगा आपका 0.04 केजी। ठीक है, 1000 का डिवाइड कर देंगे, 0.04 केजी आ जाएगा बुलेट का मास। अब एक बुलेट है, ध्यान से समझना, एक बुलेट है, ये एक लकड़ी का ब्लॉक है। ठीक है, ये बुलेट आ रही है इतने से 90 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, 90 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है। और जब इसके अंदर एंटर होगी तो ये 60 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक जाएगी। यानी इस ब्लॉक को ये भेदेगी, पेनिट्रेट करेगी, और ये यहाँ पर, जैसे ये बुलेट यहाँ पर है, तो ये 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर करके, यानी कि 0.6 मीटर डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रही है, 60 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 0.6 मीटर का मतलब। ठीक है, अब देखो वो रुक गई है, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये क्वेश्चन हो गया रिटार्डेड मोशन का, यानी कि मंदन गति का क्वेश्चन है। यहाँ पर मंदन हो रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये रखना, रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मंदन हो रहा है। अब मंदन होता है तो आपको पता है मंदन कैसे निकालते हैं, रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं। रिटार्डेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, a = -u² 2s, ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन = -u² 2s, ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो आपका मंदन आ जाता है। हमें क्या क्या दे रखा है? हमें भाई यहाँ पर u की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कि भाई वो 90 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है, 90 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बताओ, जब u दे रखा है, v की तो कोई जरूरत नहीं है ना। जब वो रुक जाएगी तो v तो हमेशा 0 ही होगा ना, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तभी तो फॉर्मूला यहाँ पर आया है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये फॉर्मूला आता है v² - u² = 2as से। जहाँ पर अगर आप v को 0 कर दोगे तो ये फॉर्मूला a की फॉर्म में आ जाएगा, -u² 2s। ओके, ये रिटार्डेशन है आपका, ये मंदन है आपका। ठीक है, तो सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। a = माइनस का u कितना है, 90 का स्क्वायर कर दो, मतलब 90 × 90 अपॉन में 2 × क्या है, s की वैल्यू कितनी है, 0.6 है। s की वैल्यू कितनी है, 0.6 है। इसको पॉइंट हटा दो, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा आपका। ये आपका कितने टाइम्स कट गया, 15 टाइम्स कट गया पूरा का पूरा। अब आपको बस इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लो, 90 × 15 × 5, यानी कि आपका आ जाएगा -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ चुका है
6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो आपसे पूछा गया है कि भाई इस ब्लॉक पर कितना रेजिस्टिव फोर्स लगा, कितना प्रतिरोधी बल लगा। तो बल क्या होता है, माध्य प्रतिरोधी बल कहे या प्रतिरोधी बल कहे, बात एक ही है। F इज इक्वल्स टू m, ये निकाल लो बस। तो m कितना है 0.04, एक्सेलरेशन कितना है नेगेटिव ऑफ 6750। इसको कैलकुलेट कर लो, 4 का डिवाइड लगा दो 6750 में तो कितना जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसका डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाने के बाद पहले देख लो भाई, पॉइंट हटाने के बाद जो वैल्यू आ रही है 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6750, तो ये कितना आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई करना है आपको बस यहाँ पर, ये हो गया आपका भाई 270 न्यूटन के करीब, 270 न्यूटन हो जाएगा आपका, ठीक है। 270 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटा देंगे, 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो 270 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। जैसे भी आपको कैलकुलेशन सही लगे उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था रिटार्डेशन का, मंदन का। ब्लॉक है, उसको एक बुलेट पेनिट्रेट कर रही थी, 60 सेंटीमीटर के बाद रुक जाती है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है आपको, a - u²/2s। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो भी था ऑप्शन 270 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगला पार्ट भी हम इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे रिटार्डेशन का, ठीक है, ताकि रिटार्डेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।